देखो जी बच्चों दे काम ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਆ ਜੇ ਪੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਦਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਹਾਂ एक बार फेरा मार के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आज भी आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक, अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। टाइम हुआ है 4:45 बजे का, 4:44 हुए हैं और मैं उठा हूँ तकरीबन 3 बजे। अभी इस गार्डन को साफ़ कर रहा हूँ। 4 चफेरा आंधी का साफ़ किया है और सुबह इसकी हालत देखा कैसी थी। तो 4 चफेरा जो है ना आंधी का मैंने झाड़ू लगा दिया, साफ़ सुथरा कर दिया। मैंने कहा सुबह धो दूँगा, अभी गंद पड़ा ना बुरा लगता है। तो ये दिन में घास काटा था, अभी कुछ इस तरह की हालत है। इधर वाली साइड की, ये वाली साइड और ये वाली साइड साफ़ करती है, ये वाली साइड रहती है। उसके बाद काटनी है ये घास। तो पहले सफाई कर लूँ फिर घास काटूँगा ये साइडों वाली। आम को इधर छोड़ा है, असर की अजान हुई है तो नहा के कपड़े चेंज किए हैं, वज़ू किया। मैंने कहा ये अब सुबह करूँगा। जहाँ जहाँ पे जो जो शय रखी हुई ना इधर ही पड़ी रहे, सारा साफ़ कर लिया वैसे तो, लेकिन ये 4 चुफेरे वाला जो घास है ना साइडों का ये रहता है, तो ये अब सुबह करूँगा। अभी करते हैं नमाज असर अदा और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। लेकिन एक मरतबा फिर आपका भाई एक नए व्लॉग में, कल वाले ही व्लॉग है, 1-2 क्लिप मैंने ऐड किए थे और सुबह सुबह का टाइम है। खुश आमदीद। अच्छा जी, एक मसला ख़राब हो गया। कल मैंने बच्चों को भेजा था बाजी कोशी के पास, मेरा का मैसेज आया था कि बाजी कह रही है कि स्टापर जो है ना वो बन गए, 1 स्टापर 2 स्टापर नहीं बने, कपड़ा जो है ना वो कम हो गया था। तो मैंने कहा चलो बाजी को कहो कि मैं बच्चों को भेजता हूँ, जो स्टापर बन के हैं वो भी दे दें और जो नहीं बने वो भी दे दें, ताकि दरवाज़ों के नीचे दे दें, डस्ट वगैरह ना आए आंधी वगैरह की वजह से। तो मिशन हमारा जी फेल हो गया। इसमें ना बाजी का कसूर है ना हमारा कसूर है, बस स्टापर्स का जो साइज़ था वही ओरिजिनल साइज़ था। अब उनके ऊपर हमने मोटा कपड़ा चढ़वाया, लेकिन अब वो स्टापर किसी दरवाजे के नीचे नहीं आ रहा। मैं आपको दिखाता हूँ। स्टापर की मजबूती देख के, कपड़ा देख के, बाजी की सिलाई देख के मैं इतना खुश था ना, मैंने कहा चलो अब फिक्र ख़त्म हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक स्टापर भी जो है ना वो दरवाज़ों के नीचे फंसा ही नहीं। ये देखो, अब इनका ये साइज़ है, ये बमुश्किल आते हैं दरवाज़ों के नीचे। आप अगर इनके ऊपर इतना मोटा कपड़ा चढ़ा के, मजबूती के चक्कर में हमने कपड़ा तो मोटा चढ़ा लिया, लेकिन अब ये नीचे फंसते भी हैं। अब आप ही मुझे इनका कोई हल बताएं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ओपन एरिया है, जब भी आंधी आती है, आंधी अभी दूर होती है और डस्ट जो है ना वो कमरों में घुस जाती है। तो डेली सफाई करना इतने बड़े घर की कसम से ये जान जोखों का काम, लेकिन फिर भी हम करते हैं। ये नहीं कि हम घर साफ नहीं रखते, करते हैं हम सफाई, लेकिन स्टाफर हूँ तो फिर एक दफ़ा सफाई की, अंदर का हिस्सा खास कर जो है ना, कमरों का, हाल का, किचन, बैठक, 3-4 दिन बासानी गुजर जाते हैं। लेकिन अब स्टाफर नहीं है तो अब आंधी मोहतरमा जो है ना वो रोज़ अंदर घुसा करेगी और हमारा ये मिशन तो हो गया फेल। किसी दरवाजे के नीचे ये स्टाफर नहीं आ रहे। इसमें ये नहीं कि बाजी की गोजी का कसूर है, इसमें कसूर किसी हद तक हमारा ही है, क्योंकि ये परफेक्ट साइज़ था जो दरवाज़ों के नीचे आता था। अगर ये खुला डुला होता ना तो फिर तो ऊपर कपड़ा मोटा चढ़ाते तो ये नीचे फिट आ जाने थे, लेकिन ये बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट साइज़ था और इसके ऊपर हमने ये इतना मोटा कपड़ा चढ़ा के अब ये बेचारा क्या नीचे आएगा। मजबूत तो हो गए हैं, बाजी की सिलाई देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट। बड़ा मुझे जो है ना वो अच्छा लगा कि मैंने कहा आप ये जान छूट गई, स्टापर बार बार ख़राब नहीं होती, लेकिन
जैसे मैं सारे ये मैंने कहा एक एक जो है ना वो चढ़ाता जाता हूँ, सुबह उठ के जो है ना इनको उतार के दोबारा सफाई कर लूँ, लेकिन कोई स्टॉपर जो है ना वो नहीं चला, दरवाजे नीचे नहीं आया। तो आप इनका क्या करना चाहिए, कोई आइडिया, कोई आपके जहन में, किसी बहन के जहन में? क्यों मेरी बहनें बड़े प्यारे प्यारे मशवरे अक्सर दिया करती हैं जो बड़े कारगर साबित होते हैं। तो अब इन स्टॉपर का क्या किया जाए? मेरी समझ में फिलहाल कुछ नहीं आ रहा, बस यही आ रहा है कि पाइप चलाऊँ, सारा घर धो लूँ, पौधे भी धो लूँ। कल मैंने घास काटा था, ये घास काटा था सारा, और ये क्यारियाँ साफ़ की थी, 4 चुफेरा। ये घास रहती है काटने वाली 4 चुफेरे वाली, ये जो कैंची की मदद से काटता हूँ। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि काम वाले कपड़े चेंज करूँ, साफ़ सुथरे कपड़े। साफ़ सुथरे तो खैर वो भी होते हैं काम वाले भी, लेकिन वो ना पुराने कपड़े होते हैं। लो जी ये देखो, सबसे ख़तरनाक चीज़ फ्रूट के लिए अनार इसने खाया है, हम बुलबुलों का नाम लगा रहे थे। अंगूर खाती है, अंजीर खाती है ये गुलहरी। तो अब मैं ना नाश्ते से पहले मेरा ज़हन बन रहा है कि मैं मोटर चला दूँ, ये वाला हिस्सा सिराब कर लूँ 4 चुफेरा, और उसके बाद घर धोने की, ये चारपाई धोने की इतनी डस्ट है, पुराना सहन, ये सारा कुछ धोऊं और अंदर जो है ना वो फिर मोपिंग कर लूँगा। इस तरह का कुछ सीन हुआ है हमारे साथ। चल कोई बात नहीं, होता है कभी कभार, अंदाजे गलत भी हो जाते हैं। अब इसको जो है ना जहन पे सवार तो नहीं कर सकते, तो इनका कोई हल निकलेगा ही ना। ये नहीं है कि इनको मैंने फेंक देना है, फेंकूंगा नहीं बल्कि संभाल के बिल्कुल रखूँगा और इनका कुछ हल सोचेंगे। हल 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 आप ही बताएं मेरी बहनें कि इनका क्या हल करना चाहिए। कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसा ट्रिक जिसको अप्लाई करते हुए हम ये स्टॉपर जो है ना कारगर बना सकें। फ़िलहाल तो इनको मैं रखता हूँ उधर चारपाई पे, और संभाल के, और फिर देखते हैं। इनके चारपाई पे ना रखूँ, डस्ट हो जाने, इनको कहीं और रखता हूँ। और दूध लेके आता हूँ, नाश्ता बनाता हूँ चाय वाला। चाय पकानी होती है सुबह सुबह, तो बाकी रोटी पानी बाद में खाता हूँ मैं 10-11 बजे। तो इनको संभाल लूँ, पहले बंद कर चलाने गया था तो मैंने कहा कि एक स्टॉपर ले जाता हूँ, पर सारे ले जाता हूँ। सारे लेके गया, पहला स्टॉपर चढ़ाया बड़ी मुश्किल से, हिम्मत नहीं हारी, लाइट चला के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इतना अच्छा आ गया, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको चढ़ाया, बड़ी मुश्किल से चढ़ाया है। ये मेरे ना ये जो हैं पोटे, उंगलियों के पोरे ये दुखने लग गए। एक जो गैलरी वाला है ना, गली वाला दरवाज़ा, उस पर चढ़ाया। अब आपको दिखाता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने ना चढ़ाया, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह। अब नीचे से कोई शय जो है ना वो अंदर कीड़ा पतंगा और डस्ट वगैरह अंदर नहीं आ सकेगी। कोई बंदा पूछे अंजीर तू एक छड़िया नहीं, अंगूर अली साड़ी वाल ते लगे नहीं, तुहाड़ी ते बथेरे लगे ने, ते इत्थे की हैं? अच्छा जी, कावां नाले दा इट कुत्ते दा प्यार है, क्योंकि कावां दे घोंसले विचों आंडे कावां दे पी के ते अपना आंडा दे जांदी है। कां बच्चा पालदे ने ਜਦੋਂ वापस इन्हें फिर अपने वतन जाना ਹੁੰਦਾ, अंबां दा मौसम मुक ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ 9-2-11 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏਡੀ ਇਹ ਚਲਾ ਕੇ
ਕਾਂ ਵੈਸੇ ਕਾਬੂ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖੇ ਨਾ ਅੰਜੀਰ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ। पूरी बोली नाल देंदी। दूध लेके आया हूँ, चाय बनाई है अपने लिए 1 कप और साथ में रोटी और फ्रूट केक। अपने गार्डन के पास बैठ के सुबह सुबह ठंडी मीठी हवा में नाश्ता करते हैं। बंदी बन जा जी। आए ने बाज सब्जी खो के देना, कोई टिंडे कोई भिंडी। भिंडी नहीं, भिंडी बाजी हरी नहीं खाते शौक नाल ते कोई टिंडा लभने कोई लभ गया ते नाले जेड़ा वो लोबिया लभने। लोबिया तो बाजू बथेरा बन जाना। कमरे का स्टॉपर नहीं था और आंधी ने देखो कैसे कैसे काम दिखाए हैं। ओए होए होए। इसके पहले करते हैं हम ब्रूमिंग, झाड़ू लगाते हैं, फिर उसके बाद इसमें जो है पोछा लगाएंगे और नीचे साफ कर लेंगे। ये वाला स्टॉपर भी अल्लाह का शुक्र है कि पूरा आ गया माशाल्लाह। अब एक रह गया, उसको चेक करता हूँ। और अब मैंने हैंडल साफ किया, उसका स्टॉपर चढ़ा दिया। मैंने कहा इधर से ना तो कर लूँ। और कल मैंने झाड़ू लगाया था, लेकिन झाड़ू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो मिट्टी होती है ना उसको ही आप जो है ना वो साफ कर सकते हैं। बाकी ये जो डस्ट है ना, डस्ट ये सिर्फ धोने की जाती है। साथ साथ में पौधों को भी धो लेता हूँ। कैमरा मैन ना हो फिर बड़ा स्यापा बनता है व्लॉग बनाने में। अगर घास काटने बैठ गया ना ये साइड वाले, तो इस पर टाइम लगना है बहुत ज़्यादा। और ये जो धोने का काम है या ये पौधों को पानी देने का काम है, ये नहीं है, क्योंकि धूप में तो पानी में लगाते ही नहीं पौधों को, पौधे सूख जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा सुबह सुबह ना ये जो धोने का काम है ना ये निकालो। ऐसे मैं पौधों को धोता रहता हूँ, डस्ट नहीं जमने देता पत्तों पे, तो पौधे माशाल्लाह जो है ना हेल्थी होते हैं। ये पौधा मेरा थोड़ा सा ना पानी ज़्यादा की वजह से ख़राब हो रहा है। इसके आसपास ना तने पे मिट्टी लगानी है। जितने फलदार पौधे ना उनके तने के आसपास मिट्टी लगानी है। टाइम नहीं मिलता, आंधियाँ जो है ना इतना झड़ील करती हैं, इतना तंग करती हैं कि बस क्या बताऊँ। सबसे ज़्यादा मुझे चिढ़ है आंधियों। जो सफाई पसंद बंदा है ना उसको आंधियों से चिढ़ है, और जिसको कोई टेंशन नहीं है सफाई की उसमें कहना भले रोज़ आ जाए, कोई परवाह नहीं।
बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है हर चीज़ का, फिर हर चीज़ जो है ना वो अच्छी तरह मेंटेन रहती है। और अगर बस केयरलेस हो जाए किसी चीज़ के बारे में तो फिर जो है ना कोई फ़ायदा नहीं इसको रखने का या बनाने का। ये आड़ू में काफ़ी सारी सूखी टहनियाँ हैं, उनको भी कटर से काटना है, ये आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि सूखी टहनियाँ अगर दरख्त पे रहे ना पौधे पे तो फिर बढ़ती रहती हैं, सूख बढ़ती रहती है। वो पिछली साइड वाला हिस्सा सारा जो है ना ये धो लिया, पाइप यहाँ पे इकट्ठा किया। अब ये वाला हिस्सा धोऊंगा इस पाइप से, और उसके बाद जो फ्रंट वाली मोटर है फ्रंट हिस्सा उससे धोऊंगा। माशाअल्लाह हर आंधी में एक आम गिर जाता है, क्या करें। मेरा घर धो के अभी सब्जी को पानी खोला है दोनों मोटरों का, सारी सब्जी सिराव हो जाए, मूंगफली सब्जी, और साथ साथ में भाई नफर ने मोटर चलाई हुई है तो मैं ये पौधे खजूर के और फालसे के सिराव कर देता हूँ। साथ में वो उस तरफ वाला आम भी माशाल्लाह, खजूरी चेक करें सुबह जी सारा धो धा के ते हुण पियाना पे सब्जी। शान अंगूर चेक कर कोई अगे मैनू लभे सुन बाजो आवे शान मिठे शहद पौधे ਨੂੰ पानी पा के आए जी ते हुण जेड़ा सब्जी सिराब कर ला, फिर ओ जेड़े ना अंब वाला चलता पे उन्होंने पियावां। मटकू घर बैठा मोबाइल लैके छुट्टियां नहीं होनी पता नहीं होणगियां मेरे ख्याल एंड वाला 1 महीना होणगियां। आंदे ने समर कैंप वाले जे फीस लैन ते उन्हां दी शिकायत करो। फीस लैन? हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਬਹ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ 2-3 ਜਾਣੇ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਸਕੂਲ ਸੀਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਮਸਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਕੂਲ ਲੱਭੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਟੋ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਾ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਆ ਜੇ, ਪੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਦਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪੁੱਤ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ। ਓਏ ਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ 3 ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਕੋਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਟਾਲੀ ਥੱਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਮੋਟੋ ਅੰਗੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੈ ਬੇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜੀ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਡਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਫਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਫਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਲਾ ਕੇ ਖਾਓ ਆਪੇ। ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ। ਏਡੀ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇਵੇ।